आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का उपयोग हमारे दैनिक लाइफ में क्या है। ठीक है, प्रकाश के बिना हमें कैसा एहसास होगा, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश को हिंदी में कहते हैं कि प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। ठीक है, लोग हिंदी में इसका इस्तेमाल कम, इंग्लिश में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आजकल के लोग हिंदुस्तानी कम, इंग्लिश ज़्यादा बनने लगे हैं, तो इसको साइड करते हैं। प्रकाश जो है वो हमारे लाइफ में किस प्रकार का योगदान निभाता है। सोचिए कि आप किसी अंधकार कमरे में घुस चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आपको किसी चीज़ को निकालना है। तो यदि आपको पहले से पता है कि हमने उस दिशा में कुछ चीज़ रखा था, तो आप क्या है, अंदाजे से थोड़ा देर में ही निकालेंगे, लेकिन निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए उस रूम में आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर क्या चीज़ है और आपको निकालने के लिए कह दिए, तो आपको बड़ा परेशानी होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस रूम में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो आपको बड़ा टेंशन होगा। आप क्या करेंगे, गुस्सा में गाली गलौज करने लग जाएंगे, और जैसे गाली गलौज करेंगे बस क्या करेगा, जो साइड में है जिसके पास लाइट है वो दौड़ के लेके आएगा कि गाली दे रहा है, दौड़ के आएगा, लाइट मारेगा, बस आसानी से उस चीज़ को देखने मिल जाएगा। और जैसे ही देखने मिलेगा आप उस चीज़ को निकाल लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश हमें किसी भी चीज़ को देखने में सहायता करता है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश के बिना हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से देख नहीं सकते। प्रकाश ही है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने का योग्य बनाता है, यानी दृश्यमान बनाता है ना। तो प्रकाश का योगदान हमारे दैनिक लाइफ में बहुत है कि नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा जो है हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है जो हमें हमारी आसपास की चीज़ों को देखने में सहायता प्रदान करता है, यानी हेल्प करता है ना। और क्या कुछ करता है क्या? नहीं। प्रकाश के बिना आपको भी नहीं देख पाएंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो लड़की लोगों को होगा। अगर मान लीजिए शादी ब्याह में कोई सज के गया है और लाइट चला गया है, अरे बाप रे, बड़ा परेशानी होता है। एक तो हवा खोजेगा ऐसे ऐसे करके, उसका मेकअप धुल जाएगा, और दूसरा इसे किसी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि लिपस्टिक पोत के आई है, मेकअप पोत के आई है, कोई देख नहीं पाएगा, मन ही मन गाली देगा लाइन वाला को। और अगर जनरेटर का लाइन चला गया रे ससुरा, ओ तो जनरेटर वाला को इतना गाली देगा कि उसका पैसा ही वसूल कर लेगा। ये बड़ा खतरनाक होता है। ये लोगों से बच कर रहिएगा। एकदम ब्याह शादी में लाइन को काटेगा ही नहीं, एकदम पूरा जितना हो सके मशीन का स्पीड बढ़ा दीजिए, फूट जाए लेकिन करंट नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में सहायता प्रदान करता है ना। तो अब आता था कि प्रकाश के आधार पर, यानी प्रकाश के स्रोत के आधार पर अगर बात करेंगे तो दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसको दो भाग में बांट दिए हैं। आपके मन में सवाल होगा कि सर स्रोत क्या है, प्रकाश की स्रोत क्या है? तो देखिए, जहाँ से प्रकाश की शुरुआत होती है ना, उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से ही प्रकाश हमको मिलता है, ना कि उससे ऊपर से आता नहीं ना। प्रकाश जो होता है, सूर्य एक स्रोत है, क्योंकि सूर्य से ही प्रकाश की शुरुआत होता है। जैसे टॉर्च बोलेंगे तो टॉर्च से ही, टॉर्च को जैसे ऑन करता है टॉर्च से प्रकाश निकलना चालू होता है, तो टॉर्च भी क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। जैसे उसके बाद बोलेंगे बल्ब जैसे ही लाइन को ऑन करते हैं बल्ब से क्या होगा, प्रकाश आना शुरू होता है। तो जिस चीज़ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है वही उसका स्रोत हो जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी सुने होंगे लड़का लोग कि कभी कभार आप लोगों से पूछता है कि आपका इनकम का स्रोत क्या है। यदि आप इनकम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि आपका इनकम का स्रोत क्या है। तो आप यदि दुकान से इनकम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मेरा दुकान है, दुकान मेरा स्रोत है। आप बोलेंगे कि आप यदि टोटो चलाते हैं तो टोटो में आपका स्रोत है, क्योंकि आपका इनकम वहीं से शुरू हो रहा है ना, हो रहा है, तो आपके लिए वो स्रोत हो गया। तो आप समझ में आ गया कि प्रकाश की शुरुआत जहाँ से होती है वही प्रकाश का स्रोत हो गया। तो स्रोत के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दो भाग में बांट दिया है। एक हो गया प्राकृतिक स्रोत और एक हो गया कृत्रिम स्रोत। इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो मानव निर्मित स्रोत भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो जिस स्रोत को देने वाला ही ऊपर वाला है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जिसको किसी ने नहीं बनाया है वो ऊपर वाला का देन है। जैसे सूर्य को किसी ने नहीं दिया, ऊपर वाला का देन है, तो आपका प्राकृतिक स्रोत हो गया। जैसे तारा को किसने दिया है, तारा को ऊपर वाला ही दिया है, यानी प्राकृतिक स्रोत। अगर बात करेंगे जुगनू देखिएगा ना, जिसको हम लोग बांग्ला में गांव घर में क्या बोलते हैं, भूक जुगनू। देखिएगा पोका टाइप का होता है, जैसे बैठेगा तो उसका पुंजलीठों में भुक 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 जलेगा, वो भूक जुगनू है क्या? उसको किसी ने बनाया है, ऊपर वाला का देन है, तो वो क्या हो गया आपका प्राकृतिक स्रोत। आप जानते हैं कि मानव निर्मित स्रोत यानी कृत्रिम स्रोत क्या है। तो जिसको बनाया ही इंसान ने है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत। उसके बाद से ही तो पता चल रहा है, शब्दों से ही पता चल रहा है कि मानव निर्मित स्रोत जिसको बनाया ही मानव ने है। जैसे टॉर्च का बात बोलेंगे तो टॉर्च को बनाया किसने है, इंसान ने, तो वो क्या हो गया, मानव निर्मित स्रोत यानी कृत्रिम स्रोत। जैसे बोलेंगे बल्ब किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। मोमबत्ती किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। लालटेन देखे ना, किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो इस आधार पर यानी स्रोत के आधार पर बोलेंगे तो वस्तुओं को कितने भाग में बांट दिया, दो भाग में, एक मानव निर्मित स्रोत और एक हो गया प्राकृतिक स्रोत। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप जानते हैं हम लोग कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जन तो प्रकाश देने के आधार पर भी वस्तुओं को दो भाग में बांट दिया। एक बांटा है दीप्त वस्तु और एक होता है अदीप्त वस्तु। अब बोलेंगे सर दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु क्या है? तो देखिए, जो खुद ही अपना लाइट उत्सर्जित करता है, जो खुद लाइटिंग उत्पन्न करके खुद चमकता है या फिर दूसरे को भी देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दीप्त वस्तु। जैसे हम बोलेंगे सूर्य, वो खुद जल के लाइटिंग उत्सर्जन करता है, यानी लाइटिंग पैदा करता है और दूसरे को भी देता है, नहीं पृथ्वी तक भी आता है और भी जगह और भी ग्रहों में जाता है कि नहीं जाता है। तो खुद लाइटिंग तैयार करके ही
चमकता है, तो वो आपका हो जाएगा दीप्त वस्तु। क्या हो जाएगा? दीप्त वस्तु। क्या हो जाएगा? दीप्त वस्तु। उसके बाद देखिए तारा, तारा भी खुद का ही रोशनी से चमकता है, खुद का ही रोशनी से चमकता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका दीप्त वस्तु हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे टॉर्च, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या दूसरे का लाइट से नहीं ना। जैसे आग लगाते हैं तो खुद जलता है, खुद अपना एनर्जी को क्या करता है? लाइटिंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रकाश में बदल देता है, और वो खुद चमकते हैं, तो वो हो गया आपका दीप्त वस्तु। लेकिन नहीं, जो दूसरे से प्रकाश लेके यानी चुरा के और फिर दूसरे को देता भी है और खुद चमकता भी है, तो उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। लोग सोच रहे होंगे कि चांद का अपना रोशनी है ना, उसका खुद का लाइट नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेके खुद चमकता भी है और बाकी को भी देता है। यानी ग्रह, जैसे हम लोग रात में देखते हैं ना, चंद्रमा के जिस दिन पूर्णिमा होता है, पूरा दिन, सॉरी पूरा रात क्या होता है? एकदम लाइटिंग हो जाता है। वो चांद का लाइट नहीं है, वो सूरज से गया चांद में, चांद से फिर पृथ्वी में आया, तब जाके वो चमकता है। यदि चांद का लाइटिंग होता खुद का ना, तो कभी सोच रहा रातें ना होता। ठीक है, जैसे दिन में सूरज रहता है तो दिन, और रात में चांद रहता तो उस टाइम भी दिन, रात का कभी अनुमान ही नहीं लगा पाता कि रात है या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उस दूसरे का लाइटिंग से चमकता है कौन? चांद। उसके बाद अगर बात करेंगे जितना भी ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह है ना, उन लोगों का खुद का लाइट नहीं है। वैसे पृथ्वी भी है, पृथ्वी का लाइट नहीं है। हम लोग सूरज के ऊपर निर्भर है। अगर खुद का रोशनी होता तो सोच रहे हैं यहाँ आग जलता, और आग जलता तो हम लोग रह पाते नहीं ना। हम लोग दूसरे के रोशनी से चमक रहे हैं। अगर बाकी ग्रहों में जाएंगे ना, तो वहाँ से पृथ्वी को देखिएगा तो ये भी चमकीला जैसा लगेगा, लेकिन इसका खुद का लाइट नहीं है। हम लोग सूरज के लाइट से ही क्या करते हैं? चमकते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद पृथ्वी भी हो गया, तारा भी, ग्रह भी हो गया, और चांद भी हो गया। तो ये था आपका यहाँ तक, मतलब प्रकाश का पार्ट 1। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे को जानेंगे। ठीक है, और बहुत गहराई से जानेंगे और बहुत अच्छे से